वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और ये पॉलिटी जो है हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जीएस के अंदर आता है और जीएस हर एग्ज़ाम में 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए हमने पॉलिटिक्स सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि राजनीति शास्त्र। उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अगर हो सकता है तो हम भूगोल पहले पढ़ा देंगे, हिस्ट्री बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी या जैसे जो कवर पहले करने का होगा उसको पहले कवर कर देंगे। ठीक है, मगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल मेरा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आगे इसको शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल से सब्सक्राइब करने में ये होगा ना कि आपको एक बेसिक कंटिन्यू में वीडियो मिलती रहेगी और आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा कि मेरी वीडियो आई है। ठीक है, तो चलिए हम आज पॉलिटी के अंदर आज हमने पढ़ लिया है। हमने लगभग 62 तक हमने आर्टिकल पढ़ लिए हैं। अपने आर्टिकल 62 तक पढ़ लिए हैं, राष्ट्रपति तक हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है, यह है हमारा अनुच्छेद 63 से और 69 तक। ठीक है, आर्टिकल आपका 63 से 69 तक के जो आपके 6-7 आर्टिकल हैं, उसके अंदर हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति कहाँ से क्या क्या उसका आया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा आर्टिकल या अनुच्छेद पढ़ते हैं हम 63। ठीक है, आर्टिकल 63 के अंदर क्या दिया गया है? आर्टिकल 63 के अंदर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद हमारे 63 यानी कि 63 में है राष्ट्रपति का पद। सॉरी, राष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए से लिया गया है। यानी कि कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है ये पद, राष्ट्रपति का पद। इसके बाद जो है वो आर्टिकल 64 है। आर्टिकल 64 क्या है? वो ये कहता है, अनुच्छेद 64, राष्ट्रपति जो है वो सभापति होगा। यानी कि सभापति किसका होगा? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा संवैधानिक पद दिया नहीं गया है, इसीलिए इसको राज्यसभा का इसको बना दिया है राष्ट्र सभापति। ठीक है, सभापति होने के नाते ये राज्यसभा का पायदन अध्यक्ष होता है। कौन होता है ये? राज्यसभा का राष्ट्रपति, राज्यसभा का पायदन अध्यक्ष होता है। पायदन अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा का पायदन अध्यक्ष होता है। ठीक है, आर्टिकल 54। अब आता है हमारा आर्टिकल 56। 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अब्सेंट में, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं? आप इसको ना देखो, बुक की भाषा में तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ऐसा करें ना, आप भी एक कॉपी पेन लें और जो मैं बोल रहा हूँ, पहली बात तो उसको आप समझने की कोशिश करें। अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर उसको दोबारा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
कोई मैं आपको कोई बुक की लैंग्वेज नहीं लिखा रहा कि साहब मैं आपको बुक की लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, आपको दिक्कत हो रही लिखने में, तो सिर्फ मैं एक जनरल भाषा बता रहा हूँ। जनरल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 65 यानी कि अनुच्छेद 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, मगर वो कब बन सकता है, ठीक है ना, वो कब बन सकता है, तो वो बन सकता है जैसे हमारा देश का राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अनुपस्थित है या वो बाहर गया हुआ है या कहीं और है, फिलहाल वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अगर राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, मगर उसकी टाइम सीमा 6 मंथ की होगी, 6 महीने की उसकी टाइम सीमा होगी। और उसके बाद राष्ट्रपति अगर अपने पद से वो त्याग पत्र दे देता है, यानी कि वो उस पद को छोड़ देता है, तो उस पद के छोड़ने की कंडीशन पर हम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ा, ठीक है, और उस टाइम पर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर वो भी अब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होता है उसको हम राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं, टेम्पररी राष्ट्रपति, परमानेंट नहीं। परमानेंट राष्ट्रपति चुनाव जीत के ही बनता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 56 था। अब हम सॉरी ये आर्टिकल 65 था। अब हम 66 पढ़ते हैं आर्टिकल, और 66 में लिखा हुआ है कि निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से 100% सवाल पूछेगा। मैं आपको बताता हूँ, इसको रफ कर दूँ मेरा पहले। जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो इस वीडियो को आगे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर ला सकें। क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एसएसटी में जीएस में एसएसटी पढ़ा रहा हूं, ताकि जिससे आपके अच्छे नंबर गेन हो सकें। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम पेपर देखे, और उन एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद मैंने ये एनालाइज़ किया कि जितना मैं सटीक अभी तक आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक की ही लैंग्वेज में बताया जाए, आप एक जनरल लैंग्वेज में सीख लीजिए, आपको तो आंसर ही लगाना है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक जब आपको आता होगा तो आप फटाक से आंसर उसका लगा दोगे। तो अनुच्छेद हम पढ़ते हैं 66। इस 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। सवाल बनेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव यानी कि निर्वाचन, सवाल बनेगा, पक्का बनेगा। और अगर स्टूडेंट ने दिया हो तो और भी बनेगा। 26 नवंबर 2023 यानी कि कल उत्तराखंड का ईओ का पेपर हुआ था। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, उसमें सवाल यहीं से पूछा था, सटीक सवाल पूछा था यहाँ से। उसने निर्वाचन में उसने पूछा था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से मेंबर सदस्य भाग ले सकते हैं। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद, एक होता है हमारा संसद, ये संसद है, इसके अंदर एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा में 545 मेंबर, राज्यसभा में 245 मेंबर, 2 इसमें एंग्लो इंडियन, इसमें 12 सदस्य मनोनीत, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत 12 सदस्य, ठीक है, सदस्य। ये कहानी है हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद की। फिर एक होता है राज्य में, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल, इसे कहते हैं हम विधानमंडल। सवाल यहीं फंसाएगा, विधानमंडल में
दो होती है, एक होती है विधान परिषद सभा, एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती। जैसे सभी राज्यों में विधानसभा होती है, उसी टाइप से विधानसभा सभी राज्यों में भी नहीं होती है। जहाँ जहाँ मतलब आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी, जैसे लद्दाख है, लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद सिर्फ अभी तक 6 राज्यों में है, इसलिए इसके मेंबर का तो चुनाव में वोट डालना ना राष्ट्रपति के ना उपराष्ट्रपति के, क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं मानी जाएगी। सवाल यही पूछेगा आपका, सवाल इसी के अंदर से आएगा। सवाल ये आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग ले सकता है। तो ध्यान रखना मेरी बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भी भाग लेती है, मगर ध्यान रखना विधानसभा भाग नहीं लेती और ना ही विधान परिषद भाग लेता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल भाग ही नहीं लेता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ संसद के मेंबर भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा में। अब यही सवाल बन सकता है और बना भी है सवाल कल के पेपर में कि निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में सदस्यों में कौन कौन भाग ले सकते हैं। ऑप्शन थे उसके, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, और डी ऑप्शन था ए और बी दोनों। तो सिर्फ ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ना कि विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति का चुनाव होता तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ विधान सभा ही भाग लेती, लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा भी इसमें भाग ले लेती। मगर यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आपको उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के केस में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेती है, विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती। ये बात ध्यान रखना, सवाल यहीं से पूछ सकता है, ठीक है। अगला आर्टिकल है इसमें हमारा 67, ठीक है। 67 में क्या है आपको मैं बता दूं। 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। मैं आपको एक अभी छोटी सी एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आपको ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। अगला आर्टिकल है हमारा 67। इसमें क्या है, इसमें है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे भाई या बहनें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे अच्छी खासी हेल्प मिल सके। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो या राष्ट्रपति का कार्यकाल हो या प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, ज़्यादातर सभी 5 साल के होते हैं। तो ये होता है हमारा 5 ईयर का, 5 वर्ष का या 5 ईयर, ठीक है। तो ये 5 साल का इससे कार्यकाल होता है। आर्टिकल 68 है। आर्टिकल 68 में क्या है, चुनाव का समय, यानी कि जिस तरीके से हमारा चुनाव होता है, मैं आपको पहले लिख दूं उसके बाद बताता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति का चुनाव, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, उससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सीधा सवाल पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, सवाल बनेगा और आपको इसका आंसर लगाना है आर्टिकल 68। या ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में किसके निर्वाचन की चर्चा है। सवाल पूछेगा, घुमा के पूछेगा, 100% पूछेगा और इससे उपराष्ट्रपति से एक न एक सवाल तो आता ही आता है। तो इसलिए हमारा उपराष्ट्रपति की चर्चा 68 में है
और इसके अंदर जो कहा गया है कि इसके चुनाव की समय सीमा तय नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की समय सीमा तय है कि वो 5 वर्ष के अंदर अंदर अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले उसका चुनाव हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो चुनाव नहीं होता है तो मैक्सिमम 6 महीने की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, मगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसकी समय सीमा कोई तय नहीं है, यानी कि इसके निर्वाचन की कोई भी समय सीमा तय नहीं है 68 में। और इसका अगला अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल हमारा 69। आर्टिकल 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ है। उपराष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल 69 में, और आपको शपथ ही देखनी है तो वो अनुच्छेद 3 में है। उसके अंदर सारी शपथ है, उसको खोलो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये और वो सबके सारी शपथ उसके अंदर है। फिलहाल इसके अंदर उपराष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, इसके अंदर उपराष्ट्रपति की शपथ है। और उपराष्ट्रपति की शपथ होने के साथ साथ ये आर्टिकल 69 यानी कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ ताकि इससे आपको याद रहेगा। इतना लंबा झमेला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। आपने इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद लास्ट में शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में फंसी रहेगी, बातें मेरी फंसी रहेंगी, क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक है उसरा, यानी कि उसरा निका है निका, और चुस यानी कि चुस। ठीक है, चुस ना करके उसको निस भी कर सकते हैं, इसको इसको चिस कर सकते हैं। ठीक है, चिस कर लो या निस कर लेते हैं, इसको निस सही रहेगा। ठीक है, उसरा निस, वो याद करने में थोड़ा आपका वो बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? फ्लो। याद करने का इसको फ्लो बन जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बनाई थी वो उसमें मैंने चुस बनाई थी, यानी कि वो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा इसको निस कर देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 63 ऐसे हम लिख लेंगे ऊपर, आप भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, आर्टिकल 68 और आर्टिकल 69 जो मैंने आपको पढ़ाया वो हमने ऊपर लिख लिया। सीधा यहाँ को लिख लेते हैं हम। ये मैं जब आपको रिवीजन कराऊंगा ना, लास्ट में जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं खाली शॉर्ट ट्रिक ही लिखूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहली बार पढ़ाया तो इसलिए पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ हो गया उपराष्ट्रपति का पद, ये लिया गया हमारे यूएसए से, ऐसे पढ़ लो। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति। नी से आ गया तुम्हारा, क्या आ गया इसका? नी से निर्वाचन, का से आ गया इसका कार्यकाल, का से आ गया इसका कार्यकाल, और नीसा हो गया इसका निर्वाचन का समय तय नहीं है, निर्वाचन का समय तय नहीं है। सास आ गई इसकी शपथ। ठीक है, ये ओवरऑल शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, आप इसको भी ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको पूरा लिख दिया है। तो अगर मेरी वीडियो में आपको लगा हो कि ये इंटरेस्टेड वीडियो है, ताकि आप मेरे उस पर न जाइए कि मतलब मैंने आपको कूद कर नहीं पढ़ाया या हंस कर नहीं पढ़ाया, क्योंकि हंसने और कूदने से हमारा और आपका कोई भला नहीं होने वाला।
क्योंकि हंसना कूदना हमें जब है जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम हंसेंगे भी कूदेंगे भी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सीरियस होकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई आपका डाउट है, तब भी आप उसके अंदर पूछिए, मैं आपको उसके अंदर उसका आंसर दूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, और इसको मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एवरीवन, ये आप याद से कर लीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अब मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद पढ़ाएंगे, और इसका मैं महाभियोग, उपराष्ट्रपति का महाभियोग भी लगता, मगर वो लगा नहीं है, सवाल पूछेगा नहीं, सिर्फ मैं आपको चलो फिर बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति का महाअभियोग जो है वो राज्यसभा ला सकती है, पारित दोनों कर सकती हैं, ठीक है। महाअभियोग उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा लाएगी 1/4 यानी कि 25% सांसद की उपस्थिति में, ठीक है। उसके बाद इसको पारित जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 69 तक मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।